हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 6 राइज ऑफ न्यू रीजनल आइडियोलॉजीज के एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजीबीएसई बोर्ड का, उसमें आप चैप्टर 6 को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइज ऑफ न्यू रीजनल रिलीजियस आइडियोलॉजीज, इसके एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो पहला फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है महावीर स्वामी was born in dash BC। तो महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में जन्म हुआ था इनका। तो नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध was born at dash डैश, तो लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो दिया था। टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा आर कंपाइल्ड इन त्रिपिटकास। तो जो महात्मा बुद्ध के जो टीचिंग्स है, उनका जो भी वो उन्होंने पढ़ाया है उसको कंपाइल मतलब उसको एक जगह संजो के कहाँ पे लिखा गया था, क्या कहा जाता है उसे? त्रिपिटकास। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन आर कॉल्ड त्रिरत्न। रत्न इन जैनिज्म, जैनिज्म में इसे त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट बायोग्राफी अबाउट महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बायोग्राफी हमको लिखनी है, बहुत ही बड़ा हो सकता है लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी ही चीजें देख लेंगे। इनकी जो बायोग्राफी है इसको तो मतलब विवरण करना छोटे से क्वेश्चन आंसर्स में बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि महावीर स्वामी हो गए और वैसे ही गौतम बुद्ध के बारे में भी। तो महावीर स्वामी महावीर वाज द 24th त्रियंतकारा। ठीक है, त्रियंतकारा थे वो। ही गेव अ न्यू लुक टू जैनिज्म, जैनिज्म को एक नया ही लुक दिया उन्होंने, एक नई दिशा दिखाई। स्वामी महावीर वाज बोर्न नियर वैशाली इन 540 बीसी। यही चीज हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा। तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के पास में 540 BC में। हिज फादर्स नेम वाज सिद्धार्था एंड मदर्स नेम वाज त्रिशाला। तो पिता का नाम क्या था? सिद्धार्था, और माँ का क्या नाम था? त्रिशाला। एट द एज ऑफ 30 ईयर्स ही टुक संन्यासा। तो उन्होंने 30 साल की उम्र में क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स ही मेडिटेटेड एंड लेड अ लाइफ ऑफ सिवियर ऑनेस्टी। ही डाइड एट पावापुरी एट द एज ऑफ 72। तो इसके बाद जो है 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद जो है 12 साल तक उन्होंने मेडिटेशन किया, तप किया और एक एकदम साधारण जीवन जिया, जो साधुओं का जीवन रहता है वो जिया उन्होंने। और पावापुरी करके जगह है, वहां पे 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म में क्या बताया जाता है, क्या करना है बताया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ए पर्सन मस्ट ट्राई टू अटेन थ्री रत्न और थ्री ज्वेल्स इन हिज लाइफ बाय फॉलोइंग पंच महाव्रता, दैट इज 5 रूल्स। तो यहाँ पे जैनिज्म में क्या कहा जाता है कि एक जो व्यक्ति है उसको जो त्रिरत्न की बात हमने की, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा हमने। तो ये जो त्रिरत्न है इसको अपने लाइफ में उनको लेके आना है और उसके बाद है ना, और ये त्रिरत्न को अचीव करने के लिए उनको 5 रूल्स अपने लाइफ में फॉलो करने चाहिए। तो बाय फॉलोइंग दिस रूल्स अ पर्सन कैन अटेन बोथ नॉलेज एंड सैल्वेशन। ठीक है, तो और ये रूल्स को फॉलो करते करते उनको नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है, जानकारियां भी मिलेगी और सैल्वेशन मतलब मुक्ति भी मिलेगी। तो त्रिरत्न आर, तो ये त्रिरत्न क्या है? साम्यक ज्ञान, साम्यक फिलोसफी एंड साम्यक चरित्र। तो साम्यक ज्ञान का मतलब होता है राइट नॉलेज, ठीक है, जिसमें ट्रूथ और अनट्रूथ, सत्य और असत्य क्या है उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद है नेक्स्ट है फिलोसफी, दैट इज ट्रू नॉलेज, है ना, राइट नॉलेज मिल गया, ट्रू नॉलेज, साम्यक फिलोसफी। उसके बाद नेक्स्ट है साम्यक चरित्र। चरित्र मतलब उनको अच्छे काम करने हैं और बुरे काम को छोड़ देना है। और ये तीन रत्न, तीर्थ को अटेंड करने के लिए उनको 5 रूल्स फॉलो करने। वो क्या है? सत्य, उनको हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। हानि मतलब सिर्फ शारीरिक हानि ही नहीं, ना ही कुछ बोल के, ना ही अपने कर्म से, ना ही किसी वाक्य से, वर्ड से किसी को हानि पहुंचानी है। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है जो वेल्थ है उसको इकट्ठा करके नहीं रखना है। ब्रह्मचारी, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्केच ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में हमको जानना है।
द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध वाज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीर स्वामी। तो जो बुद्धिज्म है, जो इंडिया के साथ साथ कई सारी जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सुमित्रा, जावा, बहुत सारे जगह में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। चाइना में बहुत सारे कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। तो इनके फाउंडर कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। तो महात्मा जो बुद्ध थे वो कंटेम्प्रेरी थे महावीर स्वामी, मतलब ये उसी समय की बात है, ठीक है। 540 में उनका जन्म हुआ था और 563 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आगे पीछे जो समय है उसी समय के दोनों हैं। तो ही वॉज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। तो यहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास में, और 563 BC में, और महावीर स्वामी का 540 BC में। तो his childhood name was Siddhartha, his father's name was Suddhodana and Maya Devi was the mother name। तो यहाँ पे उनका जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था था, और उनके पिता का नाम था शुद्धोधना, और माया देवी भी उनके माता का नाम था। At the age of 29 years, he left his home and took sannyasa. He died at कुशीनगर at the age of 80। तो 29 years की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था, और जो कुशीनगर नाम का जो जगह है वहां पे 80 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो महावीर स्वामी है उन्होंने कब संन्यास लिया? 30 साल की उम्र में, यहाँ पे 29 साल में उनका जो, ठीक है, वो सब हमने देख लिया था। नेक्स्ट है राइट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या कहा गया है? तो जैसे जैनिज्म में कुछ कहा गया है, वैसे बुद्धिज्म में भी कहा गया है। तो बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 जो नोबल ट्रूथ्स हैं उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो जो बुद्धिज्म है इन चीजों के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। सफरिंग इन द वर्ल्ड मतलब यहाँ पे अगर हम संसार में आए तो हमको कहीं ना कहीं दुख तो झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी खुशी है, कभी दुख है, ठीक। और ये जो कॉस्ट है, देयर इज अ कॉस्ट फॉर द सफरिंग। और जो भी हम सफर कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अगर आप खुश है उसका कोई रीजन है, हमको दुखी है तो कोई रीजन है। द कॉज इज डिजायर। और ये जो कॉज है ये क्या है? डिजायर, इच्छा के कारण ही हो रहा है। अगर हमारी कोई इच्छा है उसके कारण ही हम दुखी हैं, और कोई इच्छा है उसके कारण ही हम दुखी हैं। द डिजायर कैन बी ओवरकम बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ दैट इज नाइदर टू गिव अप ऑल वर्ल्डली पोजेशन नॉर लिव इन लग्जरी। और ये जो डिजायर है, ठीक है, ये जो हमारी इच्छा है इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर जीत पा सकते हैं? हमको मिडिल पाथ फॉलो करना है। मतलब हमको एकदम ऐशो आराम में भी नहीं रहना है, और एकदम मतलब ये भी नहीं कि सारा सांसारिक मोह हम छोड़ दिए, हमको बीच का पाथ फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में हमने पहले भी देखा, साम्यक ज्ञान, साम्यक फिलोसफी, साम्यक चरित्र। उसके बाद है 4 नोबल ट्रूथ। अब भी हमने देखा 4 नोबल ट्रूथ। तो देखिए ये दोनों चीजें जो क्वेश्चन आंसर्स में जो था वही यहाँ पे भी है। उसके बाद 5 महाव्रत, ये भी हम देख चुके हैं, सत्य, अहिंसा, अत्यय, ठीक है, ये भी हम देख चुके। 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, ये आपकी जो बुक है उसमें नहीं दिया था, ये मैंने इंटरनेट से निकाल के, ये इसमें आप इंटरनेट में भी देखेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे। तो 8 फोल्ड पाथ मेरे को जहाँ पे ज्यादा मिला, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो ये क्या है? राइट स्पीच, हमको बोलना अच्छा है, राइट हमको देखना अच्छा है, कंडक्ट करना है, अच्छे चीजों को करना है, रिजॉल्व करना है, राइट एफर्ट, राइट समाधि, राइट माइंडफुलनेस, राइट लाइवलीहुड। तो ये चीजें हमको 8 पाथ जो है फॉलो करना है बुद्धिज्म के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे बहुत ही इजी और छोटे क्वेश्चन आंसर्स थे, रिपीटेड हैं, तो आप इजी इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करके अगर पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक का की जन्म हुई 540 में, तो एक का 563 में। तो ऐसे करके याद करने से बहुत चीजें जो है इजी हो जाती है, और आपको दोनों चीजें जो है अच्छे से याद भी रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बिल्कुल मतलब क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करिए। पहले क्वेश्चन आंसर से पहले वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।